आदेश करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये कब चलेगा? बोले तन ही राख सत्संग में, जब साधु संग में शरीर रहेगा, क्योंकि भजन संग के बिना नहीं होता, और भजन के बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान को प्रकट करने का एकमात्र उपाय प्रेम, प्रेम को प्रकट करने का एकमात्र उपाय नाम जप, नाम जप को हृदय में प्रकट करने का एकमात्र उपाय साधु संग। जिसे साधु संग मिल गया उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। भजन न होए संग बिनु, भजन बिना संतों के नहीं होता। संत संग मिल जाए तो भजन में रंग चढ़े। तो आचार्य आदेश करते हैं तन ही राख सत्संग में, तो मन ही प्रेम रस भेव। यदि तुम अपने शरीर को सज्जन पुरुषों के संग में रखोगे तो असत आचरण, असत चिंतन, असत क्रियाओं से बच जाओगे, तो तुम्हारा मन भजन में लग जाएगा। और भजन में लगा हुआ मन प्रेम रस में डूबने लगता है, और प्रेम रस में डूबा हुआ मन भगवत साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए नाम का जप, रूप का ध्यान, लीला का गायन और लीला का चिंतन, यही हमारा साधन है। लीला गायन हमारा मुख्य स्तंभ है। हम जैसे सूतमागध बंदीजन राजा के सामने उसका जस गाते हैं तो प्रसन्न होकर वो भेंट देता है, ऐसे हम प्रियालाल का जस गाते हैं तो प्रियालाल रीझ कर अपने चरणों का प्रेम प्रदान करते हैं। अपने श्री चरणों की दुर्लभ सेवा स्पर्श करने का सौभाग्य प्रियालाल के श्री अंग का। इतने आसक्त चित्त हैं प्रभु अपनी लीला सुनने में कि एक माली की लड़की जयदेव जी रचित गीत गोविंद का गान कर रही थी, तो भगवान उसके पीछे पीछे सुनने के लिए घूम रहे थे, तो उनके सब वस्त्र फट गए। तो जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि वो गीत गोविंद का गायन कर रही थी। जिस गीत गोविंद में महारस की जब बात आई तो लिखने की सामर्थ्य जयदेव जी की नहीं हुई। देहि में सिरम पाद पल्लव उदारम, ऐसे ही लालजू कहते हैं अपने चरणारविंद, उदार चरणारविंद हमारे सिर पर रख दो। प्रियाजू से कहते हैं ये लिखने की हिम्मत नहीं हुई। स्वयं ठाकुर जी आकर जयदेव जी के रूप में इस पंक्ति को लिखा। जिस पंक्ति के लिखने की जयदेव जी को हिम्मत नहीं रही, उसी महासमुद्र को हमारे आचार्य महापुरुषों ने खूब दुलार किया, खूब दुलार किया। ये कोई साधारण रस नहीं है, महामाधुर्य रस है। जहां बिरम बिरम नाथ बदत वर विहारी, लाडली किशोर राज हंस हंसनी समाज, सीचत हरिवंश नयन सुरस साररी, खंडन अधर करत परिरम्भन है चत जगन दुकूल, उर्नक पात तिरिची चितवन दंपति रस समतूल। ये रस, ये महारस। श्री शोभित हरिवंशनाथ सात सूरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका, सुनामिनी बल्लवी सुकनक बल्लरी, तमाल श्याम संग लागी रही अंग अंग मनोहिरामिनी, बदन ज्योत मनोमयंक, अलख तिलक छवि कलंक, छपत श्याम अंक मनो जलद दामिनी, विगत वास हेम खम मनोभुवंग, बेनी दंड पिय के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी। जैसी शोभित हरिवंशनाथ सात सुरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका। ये रस कहीं नहीं। बड़े बड़े रसिक महापुरुष जो वृंदावन रजोप सेवी, वही इस रस का रसास्वादन, नहीं तो बाहर जो इस रस के थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ इस रस, तो हृदय धड़कने लगता है कि इस रस को नहीं। बहुत ये गरिष्ठ रस, सिंघिनी का दूध कहा गया है इसे। या तो ललितादि सोने के पात्र, और या फिर बच्चा बनकर हरिवंश चरण की शरणागति से इस रस का रसास्वादन। तो ऐसे हमारे प्रियालाल बड़े रसिक हैं, दोनों रसिक हैं, दोनों रस हैं, दोनों रसिक है। रस ही की मूर्ति दो, लेकिन रस और रसिक एक ही जगह। लाडली जी को हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नयन चकोर। जैसी इत हरिवंश रसिक रस ज्योति, तू ले मिल सखी प्राण को। सखी अब लज्जा छोड़ो,
प्राण भेंट करके मिलो। रसिक रस जुवती, रसिक भी है हमारी प्यारी जू और रस जुवती भी है, रस भी है और रसिक भी है। और रसघन मोहन मूर्तिम लालजू तो है ही। वाधार अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, इस पद के आखिरी में कहते जैसे ही हरिवंश रसिक नव रंग पिया, भ्रकुटी भाव हो तेरे खंजन लड़ाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह। महारस है ये, महारस है। जैसे नया कोई साधक है तो श्रीमद चतुरासी जी का जब पाठ करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमको सालों समझ में नहीं आया, पर गुरु जी ने आज्ञा की थी कि नित्य पाठ करना है, तो उनके आज्ञा के बल से वृंदावन में जितने रोज परिक्रमा लगाते हैं वो सब जानते होंगे। 10 वर्ष रोज शुरू कर देते थे। यहाँ हितधाम से प्रणाम किया तो चतुरासी जी शुरू हो गई, जोई जोई प्यारो करे, और रेलवे लाइन तक जाते जाते पूर्ण हो जाती थी फल स्तुति। फिर रेलवे लाइन से यहाँ तक या तो सेवकवाणी या सुधा निधि गरजते हुए जोर से चिल्लाते हुए ऐसे गाते हुए आते थे। ये हमारा जीवन केवल गुरु आज्ञा पर है, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इस रस में एक कदम भी चल सके। गुरु प्रसाद गुरु प्रताप इस रस पर पहुंचाता है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। प्रिया प्रीतम उन्हीं के होते हैं जो गुरु प्रसाद प्रसाद हरिवंश प्रताप है। मात्र हरिवंश महाप्रभु की शरणागति से जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता वो हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, मात्र शरणागति से। जो संसारी कर्म बंधन हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए हैं, एकमात्र हरिवंश शरणागति से। ये जो हम जय जय श्री हरिवंश उच्चारण करते हैं, इसे सुनती है लाडली जो और रीझ जाती है कि हमारी प्राण प्यारी सहचरी हित सजनी का ये सेवक है, तो कैसे उपापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। प्यारी जू उसे अपनी दासी बना लेती है, जो वाणी उच्चारण करने में सबसे पहले जय जय श्री हित हरिवंश। हमारे यहाँ मिलना होता है जय जय श्री हित हरिवंश से। जब दोस्त रसिक मिलते हैं तो केवल हरिवंश नहीं, जो शुद्ध उच्चारण है मिलने का, वो जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश। हरिवंश शरणागति मात्र से कटे कर्म बंधन संसारी। जो संसार में जन्म मरण कराने वाले कर्म बंधन है, मान लो हमारी बात, केवल हरिवंश शरणागति से, हरिवंश प्रताप से, इसमें हमारा कोई साधन नहीं, उनके कृपा प्रसाद से समस्त कर्म बंधन कट जाते हैं। सुख सागर पूरी तति भारी, महासुख समुद्र है हरिवंश चंद्र जो। ऐसा नहीं कि तुम्हें स्वीकार कर लेंगे तो उनके सुख में कोई कमी हो जाएगी। सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छोड़ा में, कितना प्रपंच, कटे कर्म बंधन। बहुत बड़ी बात।